यह युद्ध का समय नहीं, समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो। 23 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी का यूक्रेन में होना एक बहुत बड़ी बात होगी। ये यूक्रेन की आज़ादी का दिन है। इस दिन यूक्रेन एक देश के तौर पे अस्तित्व में आया था। यह दिन एक और लिहाज से ऐतिहासिक बन जाएगा। दरअसल पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहे हैं और इसके लिए यूक्रेन की आज़ादी का दिन चुना गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी के दौरे से रशिया यूक्रेन के युद्ध की स्थिति उस पर कोई असर पड़ेगा। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि 2024 के चुनाव के दौरान बीजेपी का बहुत मजाक उड़ाया गया। मजाक एक ऐड को लेकर उड़ाया गया। इस ऐड में दावा किया गया था कि यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के लिए भारत सरकार ने वॉर रुकवा दी थी। कैसे भी हो वापस से लाएगा वो। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। देखिए, विपक्ष की जो ट्रोलिंग है वो अपनी जगह है और भारत का कद अपनी जगह है। ऐसे में इस स्टोरी में बात करेंगे इसकी कि 2.5 साल से ऊपर के इस युद्ध को लेकर भारत का स्टैंड क्या रहा है। इतने लंबे युद्ध के दौरान भारत के रूस और यूक्रेन से कैसे संबंध रहे हैं। युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका, यूरोप के साथ साथ रशिया के साथ जो उसके रिलेशन है उसको कैसे बैलेंस किया। बात इसकी भी करेंगे कि मोदी के इस दौरे के क्या मायने हैं और क्या इसका दोनों देशों के इस युद्ध को रोकने पर कोई असर होगा। 23 अगस्त को यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे से पहले पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन में होंगे। खास बात यह है कि यह दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब मोदी ने महज 1 महीने पहले रशिया का दौरा किया था। जब मोदी रूस गए थे तो ये बात तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के गले नहीं उतरी थी। ज़ेलेंस्की को अच्छा नहीं लगा था। ऐसे में मोदी के इस दौरे को लेकर यूक्रेन में जो फीलिंग्स हैं इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो बहुत मिक्स्ड होने वाली है। रशिया और यूक्रेन के बीच ये युद्ध 2022 की फरवरी में शुरू हुआ था। तब से भारत का स्टैंड साफ रहा है। भारत का स्टैंड ये रहा है कि ये युद्ध का दौर नहीं है। भारत ने मानवता की वकालत की है। इसकी भी वकालत की है कि किसी देश की संप्रभुता का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी देश किसी दूसरे देश की ज़मीन नहीं हड़प सकता। अपने ऐसे स्टैंड के साथ इंडिया ने रशिया के साथ अपने जो करीबी रिश्ते थे उसको बनाए रखा है। इसकी वजह से यूक्रेन और पश्चिम के अमेरिका और यूरोप में जो देश हैं अक्सर भारत को लेकर वो कड़वी बातें बोलते रहे। हालांकि भारत ने उनके साथ भी अपने रिश्तों को ठीक ठाक तरीके से बैलेंस करने में एक सक्सेस हासिल की। पश्चिमी देशों की नाराज़गी एक ऐसी वजह से है जिसका भारत कुछ कर नहीं सकता। उनका कहना है कि मोदी भले ही शांति की अपील करते रहे हों लेकिन उन्होंने कभी भी रूस को सीधे इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब मोदी रूस के दौरे पर गए। उनकी मुलाकात पुतिन से हुई। मोदी के इस दौरे के दौरान रूस ने यूक्रेन के एक चाइल्ड हॉस्पिटल पर जानलेवा हमला किया। पीएम मोदी ने इसे दिल दहला देने वाली घटना बताया था। तब ज़ेलेंस्की ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता जब दुनिया के सबसे खतरनाक अपराध, यहाँ पे वो पुतिन की बात कर रहे थे, कि जब उसको गले लगाते हैं तो शांति के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका होता है। ज़ेलेंस्की के ऐसे बयान के बाद भी पीएम मोदी अब यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन और भारत के रिश्ते 3 दशक पुराने हैं लेकिन इन 30 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया। ऐसे में पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा भारत के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दौरे से भारत दोनों देशों के बीच शांति की वकालत कर सकता है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया और भारत की दोस्ती सबसे पुरानी दोस्तियों में से एक रही है। डिप्लोमेसी से लेकर कॉमर्स, मिलिट्री, हर एक फ्रंट पर इंडिया और रशिया के रिश्ते बहुत गहरे रहे हैं। 40% ऑयल इंपोर्ट हो, 60% वेपन का इंपोर्ट हो, सब रशिया से होता है। इसके अलावा कोयला हो, फर्टिलाइज़र हो, खाने का तेल हो, न जाने ऐसी और कितनी चीज़ें हैं जिनका इंपोर्ट होता है। यहाँ से कई सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है। कुछ यही हाल अमेरिका और यूरोप का रहा है। एक तरफ तो भारत और रशिया की जो नज़दीकियाँ हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी तरफ भारत वो इकलौता लोकतांत्रिक देश है जिसके साथ रशिया के संबंध बेहतर हैं। वेस्ट को इस बात का भी पता है कि भारत के ऐसे असर का इस्तेमाल इस युद्ध के रुख को मोड़ने के लिए किया जा सकता है। ऊपर से रशिया के मामले में भारत चीन जैसे देश को चेक में रखने का भी काम करता है। मतलब वहाँ पे भी एक बैलेंसिंग एक्ट है इंडिया का। इन सब में सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर युद्ध रुकवाने की बात करें तो इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। भारतीय विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि पीएम मोदी इस दौरे के दौरान कोई शांति योजना पेश नहीं करेंगे लेकिन भारत शांति समझौते पर बातचीत का समर्थन करने को तैयार है। इस युद्ध के अलावा मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच डिफेंस से लेके इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर भी बात होने की पॉसिबिलिटीज़ है। युद्ध के बाद यूक्रेन के जो रिकंस्ट्रक्शन का मामला है उसमें भी इंडिया के रोल पर चर्चा हो सकती है। सबकी नज़र इस बात पर रहेगी कि पीएम मोदी के इस दौरे से क्या निकल कर बाहर
आता है। इस स्टोरी को यहीं पर रोकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।